ऑनलाइन जर्नी में कस्टमर को, आपके प्रोस्पेक्टिव कस्टमर को एक डिजिटल प्रोडक्ट या डिजिटल सर्विस आज इस वीडियो में चेक करेंगे। आज बात करेंगे टोटल प्रोसेस के बारे में, जानेंगे कि पूरा का पूरा प्रोसेस क्या है। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर आशीष चुनेजा है और मेरा यह पैशन है कि मैं आपके लिए डिजिटल एसेट्स क्रिएट करूं और आप एक डिजिटल इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर मार्केट में जाके सर्व करें थ्रू योर प्रोडक्ट और सर्विस एज एन एसेट एंड यू स्टार्ट जनरेटिंग रेवेन्यू। तो सबसे पहला पॉइंट, आप जब अपनी डिजिटल जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं या आपने की है, तो सबसे पहले आपके पास एक आपका इंटरेस्ट एरिया क्या है, आपको ये ढूंढना है, जिसे हम कहते हैं निश, वन डोमेन, वन सेगमेंट, वन मार्केट, जिसके ऊपर मैंने पहले भी बात करी है। तो सबसे पहले आप अगर आपको ये अभी तक नहीं मिल पा रहा है कि आपकी निश क्या है और आप क्या काम करना चाहते हैं, किस डोमेन के ऊपर आप, सिर्फ डोमेन कुछ भी हो सकता है, मतलब चैनल कोई भी हो सकता है, आपका यूट्यूब हो सकता है, लिंक्डइन हो सकता है, फेसबुक हो सकता है एंड एनी अदर सोशल मीडिया चैनल, कुछ भी चैनल हो सकता है। बट द पॉइंट इज व्हाट इज दैट वन एरिया और द टॉपिक यू आर गोइंग टू टॉक अबाउट। तो वो टॉपिक कौन सा है? अगर आप यहां पे अभी तक कंफ्यूज्ड हैं कि वो टॉपिक कैसा होगा, कौन से टॉपिक के ऊपर मैं बात करूं, कीप वॉचिंग। एक ऐसा टॉपिक जिसके ऊपर आप बहुत ज्यादा पैशनेट हैं, एक ऐसा टॉपिक जिसके ऊपर आप घंटों घंटों बात करते नहीं रुकते हैं, एक ऐसा टॉपिक जिसमें आपको लगता है कि आप और लोगों से ज्यादा स्किलफुल है, वो टॉपिक आपको चूज करना है। और आपको अभी भी समझ नहीं आया तो वो एक लिस्ट बना लीजिए कि किन किन टॉपिक्स में आप इंटरेस्टेड हैं, 1 2 3 4 5 6, और जिन भी टॉपिक्स में आप इंटरेस्टेड हैं, जिन भी एरियाज में आप इंटरेस्टेड हैं, उसकी एक लिस्ट बनाने के बाद सी दैट इनमें से कौन से ऐसे एरियाज हैं जहां पे आप किसी भी दूसरे व्यक्ति से ज्यादा एक्सेल कर सकते हैं, कौन से ऐसे टॉपिक्स में आप बिल्कुल अलग हैं, यूनिक हैं, और रसल ब्रंसन इसको कहते हैं प्रोलिफिक जोन। सो ऐसा कोई कैसा यूनिक एंगल क्या है, ऐसा यूनिक जोन कौन सा है, वो आप फाइंड आउट कीजिए। एंड थर्ड, जब आपको आपका अपना टॉपिक पता लग गया है, स्टार्ट डिलीवरिंग। डोंट वेट, कल डिलीवर करेंगे, परसों डिलीवर करेंगे, आज नहीं करेंगे, कल नहीं करेंगे, परसों करेंगे। स्टार्ट डिलीवरिंग। डिलीवरिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, डिलीवरी इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वन ऑफ द फाइनेस्ट वेज कि जहां पे अब सारे एंट्री बैरियर्स खत्म हो गए हैं। यूट्यूब, इवन ऑन राइटिंग, अगर आपको राइटिंग पसंद है राइटिंग के थ्रू, आपको अगर वीडियोस पसंद है तो वीडियोस के थ्रू, सारे एंट्री बैरियर्स और को खत्म करने के बाद आज आप अपने आप को प्रमोट कर सकते हैं। और एक बहुत अच्छी कहावत है, इफ यू आर नॉट गोइंग टू प्रमोट योरसेल्फ, हु इज गोइंग टू प्रमोट यू। अगर आप खुद को प्रमोट नहीं करेंगे तो आपको कौन प्रमोट करेगा? तो आप अपने आप को प्रमोट कीजिए, आप अपने बारे में बताइए। नाउ आपको शायद अपना टॉपिक मिला, आपको पता लगा कि क्या करना है। नाउ सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज, आपको यह देखना है कि आप कौन सा गोल अचीव कराना चाहते हैं कस्टमर का, अपने प्रोस्पेक्टिव ऑडियंस का, थ्रू योर डिजिटल प्रोडक्ट और योर सर्विस। आपका डिजिटल प्रोडक्ट या आपका डिजिटल सर्विस कौन सा गोल अचीव कराएगा? अगेन गोइंग बैक टू द सेम बिग निश, द बिग डोमेन, हेल्थ, वेल्थ और रिलेशनशिप। तो इन तीनों में से कौन सी चीज वो अचीव कराएगा? आपका टॉपिक, आपका डोमेन, आपका सर्विस। नंबर 2, वो प्रोसेस क्या है, वो प्रोडक्ट क्या है, आपका डिजिटल प्रोडक्ट या डिजिटल सर्विस, वो बेसिकली वो कौन सी गाड़ी है जिसमें बिठा के आप अपने कस्टमर को अपने एंड पॉइंट तक लेके जाएंगे। आपको आपका एंड पॉइंट पता लग गया कस्टमर का, एंड ये ले जाने वाली गाड़ी अब ये साथ साथ कस्टमर को आगे लेके जाएगी ना। ये दो चीजें भी हो गई। अब तीसरी बड़ी चीज ये इंपॉर्टेंट है कि कस्टमर को कैसे बिलीव हो, यस, कस्टमर को कैसे बिलीव हो कि यही वो गाड़ी है जिसके थ्रू जाना है। बहुत बार क्वेश्चन ये होता है कि जब आप अपने प्रोडक्ट को सेल कर रहे होते हैं, जब अपने प्रोडक्ट के बारे में बता रहे होते हैं, तो आप बहुत सारे लॉजिक्स देते हैं। लॉजिक नंबर, दिस इज द रीजन, दिस इज रीजन नंबर 1, दिस इज रीजन नंबर 2 कि आपको ये प्रोडक्ट बाय करना चाहिए, रीजन नंबर 2, रीजन नंबर 3, रीजन नंबर 4, रीजन नंबर 5, रीजन नंबर 6, रीजन नंबर 7। नो, दैट्स रॉन्ग। ऐसा करने से कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी होने वाला नहीं है। व्हाट इज द रीजन? बिकॉज पीपल डोंट बाय विद लॉजिक्स, पीपल बाय विद इमोशंस। लोग खरीदते किसी भी चीज को इमोशंस की वजह से हैं। फॉर एग्जाम्पल, आज मैं जो इस टॉपिक में इंटरेस्टेड हूं, पर्टिकुलरली द बिग मार्केट, द बिग टॉपिक इज मेक मनी ऑनलाइन, एंड द सेकंड एरिया इज द कोचिंग एंड ट्रेनिंग, एंड द थर्ड एरिया वेयर इज like helping you to create your digital assets, and in particular
particularly generating leads through social media. So social media branding and social media leads is one of my the area I have chosen for myself. So मैं इस एरिया में मैं आपको बताऊं कि 2017 की मेरी ये स्टोरी है। 2017 में जब मैं अपना एक कंपटीशन कोचिंग इंस्टीट्यूट रन कर रहा था, तो मैंने देखा कि ये अब इंस्टीट्यूट, बिकॉज आफ्टर डिमोनेटाइजेशन नंबर ऑफ जॉब्स कम हुई थी, वैकेंसीज कम हुई थी, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम हुए थे, तो मेरे को ये देखना था कि मैं और क्या कर सकता हूं। फिर मैंने देखा कि कुछ लोग ऐसे इंटरनेट की दुनिया में ऐसे हैं जो राइटिंग आर्टिकल्स थ्रू ब्लॉग्स, थ्रू कंटेंट, थ्रू वीडियोस पैसा कमा रहे हैं। एंड सबसे बड़ी बात यहां पे क्या है इस डोमेन में, ये कहावत है कि कुछ ऐसा कीजिए कि आप करें एक बार लेकिन उसके फल आप खाते रहें बार बार। कुछ ऐसा करिए कि आप करें एक बार लेकिन फल खाएं बार बार, या फिर आप ऐसा जब तक करते रहेंगे कि आप करें वो चीज हर बार और फल मिले सिर्फ एक बार। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको एक काम दे दिया जाए कि डेली एक बाल्टी धोनी है और आप बाल्टी धो के उसको बकेट को कैरी कर करके डेली आपको जितने बकेट्स कैरी करते हैं और आप आते हैं शाम को, आपको उसका मंथली पेमेंट या वीकली पेमेंट या डेली पेमेंट हो जाता है, दैट्स योर जॉब। बट आपने एक पाइपलाइन बिछा दी है, जिस पाइपलाइन में आपने सिर्फ नोजल ओपन किया, सिर्फ नॉब ओपन किया और वो पूरी पाइपलाइन के थ्रू पूरा 10,000 लीटर्स, 20,000 लीटर्स, 1 लाख लीटर्स कई किलोमीटर तक वो चला गया है और आपको सिर्फ ऑन करना है। सो यू डिड अ वन टाइम वर्क ऑफ क्रिएटिंग अ पाइपलाइन। आपने सिर्फ एक वन टाइम वर्क किया कि आपने पाइपलाइन क्रिएट करी और पाइपलाइन ने फिर आपको रिजल्ट्स देने चालू करे। एंड दैट इज व्हाट इज यू शुड बी डूइंग। और आज वो टाइम है कि आप अपने डिजिटल प्रोडक्ट या डिजिटल सर्विस के थ्रू आप एक बार एक प्रोडक्ट क्रिएट कर सकते हैं और उसके रिजल्ट्स बार बार आप यूटिलाइज कर सकते हैं। नाउ कमिंग बैक टू द सेम पॉइंट, कि जब मैं इस टॉपिक में इंटरेस्ट हुआ, मैंने देखा कि एक बार प्रोडक्ट क्रिएट करने के बाद या एक बार सर्विस डिलीवर करने के बाद उस सर्विस को बार बार यूज किया जा सकता है। तो मैं इतना ज्यादा एक्साइटेड हुआ इस टॉपिक को लेकर कि मुझे लगा कि यस, दिस इज वन ऑफ द फाइनेस्ट एंड बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी। जब क्लास में जब आप लेक्चर डिलीवर करने जाते हैं, किसी भी टॉपिक को आप एक क्लास में डिलीवर करते हैं, तो वो लेक्चर, वो टॉपिक बार बार डिलीवर करना पड़ता है। मुझे ये वीडियो एक बार बनाना पड़ा और आज ये वीडियो अवेलेबल है और ये वीडियो नंबर ऑफ ईयर्स तक यूज किया जाएगा, नंबर ऑफ ईयर्स तक देखा जाएगा। यस, ना आपको आपका व्हीकल पता लग गया, आपके कस्टमर को भी वो व्हीकल समझना है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है बिलीफ। उसको बिलीव कैसे आया? जैसे मुझे बिलीफ आया इस टॉपिक में कि make money online is one of the area I am passionate about. Make money online is one of the area I am interested about. Make money online is one of the area which can help me and the people across the world to generate money sitting at home or creating a work, one time effort and lifetime results. So जब मैंने ये अपने उस बिजनेस के समय पे ये सोचा, ऐसा देखा, पढ़ना चालू किया, लोगों के बारे में जानना शुरू किया, तो आई गॉट रियली एक्साइटेड। एक शाम को बैठे बैठे एक वीडियो देखा मैंने और देखा कि अरे एक बार क्रिएट करने के बाद रिजल्ट्स आ सकते हैं। दैट वाज द पॉइंट ऑफ टाइम। नाउ सिमिलर चीज आपको एक, जैसे मुझे बिलीव हुआ, ऐसे ही आपके कस्टमर को एक बिलीव होना चाहिए। योर कस्टमर शुड बी बिलीविंग अबाउट योर प्रोडक्ट और योर आइडिया। दैट्स अ फिलॉसफी, दैट्स वन थिंग दे शुड बी पैशनेट अबाउट, they should be concerned about. For example, again एक टॉपिक को डिस्कस करते हैं कि अगर कोई भी इंडिविजुअल बाइबल में बिलीव करता है, if anybody is believing the Bible, he believes in Christianity, he believes in Jesus, he believes in every other thing that is related to the Bible. So अगर कोई भी इंडिविजुअल आपके टॉपिक में बिलीव करता है, आपके सब्जेक्ट में बिलीव करता है, आपकी आइडियोलॉजी में बिलीव करता है, आपकी थिंकिंग में बिलीव करता है, आपके प्रोसेस में बिलीव करता है, तो आप उससे रिलेटेड उसके सारे कॉन्सेप्ट्स खत्म हो जाते हैं। दैट्स कॉल्ड वन बिग डोमिनो। ये कॉन्सेप्ट है वन बिग डोमिनो। एक छोटे से डोमिनो से आप एक आईफल टावर तक गिरा सकते हैं। अगर आप एक छोटा टावर उसका स्क्वायर करते जाएं, आप जीपी डबल करते चले जाएं, 2 to the 4, 4 4 the 16, 16 16 से 256, सो इतना बड़ा इतना सा जो डोमिनो है, छोटा सा चिप इतना बड़ा हो जाएगा एक आईफल टावर जितने बड़ा, और इस छोटे से डोमिनो से आप बड़ा आईफल टावर भी गिरा सकते हैं। दैट इज द पावर ऑफ बिग डोमिनो। तो आपका वो एक बिग डोमिनो, आपका एक वो टॉपिक, आपका एक वो कंसर्न एरिया, आपका वो पैशनेट एरिया, आपका बिलीफ अबाउट योर प्रोडक्ट, आपका थिंकिंग अबाउट योर प्रोडक्ट, आपकी सोच उस कॉन्सेप्ट को लेके, वो कस्टमर के अंदर वो बिलीफ
पहले आपके अंदर बिलीफ होना चाहिए, आपको अपने कॉन्सेप्ट, आपके प्रोजेक्ट, आपके टॉपिक, आपके सब्जेक्ट के ऊपर, एंड देन फिर आएगा आपके कस्टमर के अंदर। दैट इज द पॉइंट ऑफ टाइम योर कस्टमर विल बी विलिंग। सो इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर आपने अपने कस्टमर को ये बिलीव करा दिया कि ये एक मेथड है जिसके थ्रू वो अपने गोल को अचीव कर सकता है, जो भी आपका मेथड है। अगेन बैक टू बेसिक्स, हम लोग एक पुराना एग्जांपल ले लेते हैं कि जैसे अगर आपने सोचा, इफ यू थॉट ऑफ दैट स्टॉक मार्केट इज वन ऑफ द मेथड थ्रू विच योर कस्टमर कैन अचीव योर रिजल्ट्स, हिज और हर रिजल्ट्स, तो वो उस मेथड के थ्रू आगे अपने रिजल्ट्स को पाएगा। फाइनली आपको भी ये समझ में आ रहा है और उसको अगर ये समझ में आ गया कि उसको अगर ऑनलाइन या कुछ पैसा कमाना है और उसका एकमात्र रास्ता है स्टॉक मार्केट, एंड आपका जो ट्रेडिंग है, स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग इज वन ऑफ द व्हीकल थ्रू विच ही और शी कैन अचीव द रिजल्ट्स, और उसको अगर ये बिलीव हो गया ही इज देयर विद यू, आपको क्या चाहिए? यही तो चाहिए ना। कस्टमर को आपके प्रोसेस में बिलीव होना चाहिए। और कस्टमर को बिलीव कैसे आएगा? दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कस्टमर को बिलीव कराने के लिए इंपॉर्टेंट है। नंबर वन इज योर, आपको पहली बार कैसे बिलीव हुआ था, कब बिलीव हुआ था, वो क्या इवेंट था, वो क्या स्टोरी थी उसके पीछे। नंबर टू इज योर स्टोरी। व्हाट इज योर स्टोरी? स्टार्ट शेयरिंग योर स्टोरी। यू नीड टू शेयर योर स्टोरी। मैं इस टॉपिक के लिए, मैं जैसे अगर मैं आपको अपने बारे में बताऊं, मैं इस टॉपिक के लिए मेक मनी ऑनलाइन में पिछले 3 या 4 साल से वर्क कर रहा हूं। एंड इस एरिया में मैंने स्ट्रेटेजिक कॉल्स भी की हैं। आई हैव हेल्प्ड पीपल, आई हैव हेल्प्ड अदर्स टू जनरेट सोशल मीडिया ब्रांडिंग, प्रेजेंस, रेवेन्यू एंड लीड्स। सो इस एरिया में, इस टॉपिक में मेरा इंटरेस्ट भी है, और इस एरिया और इस टॉपिक में आई हैव मच मोर कन्विक्शन एंड बिलीव, and similar way the other people would be having in this. Now finally what is very important is कि आप कस्टमर चाहता क्या है ये कैसे फाइंड आउट करेंगे। और मैंने जैसे पहले भी शेयर किया, कस्टमर क्या चाहता है ये फाइंड आउट करने के लिए आपको कुछ क्वेश्चंस पूछने होंगे। सबसे पहला तो यह है कि आप ये एक अनाउंस कर सकते हैं कि आप एक क्लास डिलीवर करने वाले हैं उस टॉपिक के ऊपर। लेट्स से अगेन स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग के ऊपर, I am going to help you make $1,000 or 1 lakh rupees a month through stock market trading. So आप उससे उसका क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि what is your number one reason, what is your number one question about stock market trading. इसको आप एड्स चला के पूछ सकते हैं, फेसबुक, व्हाट्सएप, डिफरेंट प्लेसेस के ऊपर पोस्ट करके पूछ सकते हैं। और सेकंड तरीका है, अगर आपको ऐसा नहीं मिल रहा है, आप YouTube पर जाइए, डिफरेंट प्लेसेस पे जाइए, इवन कोरा पे जाइए, टाइप स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग, तो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड एक कस्टमर ने बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे होंगे, और जो क्वेश्चंस कोरा के ऊपर पूछे गए हैं या YouTube के ऊपर पूछे गए हैं कमेंट बॉक्स में, दैट इज अ रिपोजिटरी। वो एक आपकी रिपोजिटरी है, जो वही आपका आर्सेनल है। वो आपके डिफरेंट मॉड्यूल्स तैयार करेगा, मॉड्यूल नंबर 1, मॉड्यूल नंबर 2, मॉड्यूल नंबर 3, जो आपको अपने कस्टमर को थ्रू योर डिजिटल प्रोडक्ट और सर्विस देना है। The benefit of digital product or service is that it is a low cost thing. It can move from $1 to, there is no limit, even $1 lakh, whatever it is. So आपका $1 से लेके किसी भी वैल्यू तक आप उस प्रोडक्ट या सर्विस को डिलीवर कर सकते हो। बट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, आपने गोल अचीव कराना है अपने कस्टमर को। आपने अपनी जर्नी के थ्रू, अपने प्रोसेस, अपने माध्यम या अपने प्रोसेस के थ्रू उसको आगे लेके जाना है, उसको बिलीव कराना है कि ऐसा हो सकता है, और उसको अगर ऐसा बिलीव हो गया, फिर आपको जो उसको चाहिए वो डिलीवर कर देना है। तो जो उसको चाहिए वो जो डिलीवर आप कर देंगे, दैट कंप्लीट्स द इक्वेशन, एंड स्टार्ट रिपीटिंग द प्रोसेस अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन। दैट इज व्हाट इज द होल स्टोरी इज, दैट इज व्हाट इज द होल पॉइंट इज। नाउ आई वुड लाइक यू टू स्टार्ट शेयरिंग योर स्टोरी. I would like you to start telling about yourself. Now I would like you to start sharing something more. आज आपको इस वीडियो से क्या मिला? आप क्या फाइंड आउट करने वाले हैं इस वीडियो के थ्रू? आप इस वीडियो के थ्रू क्या इंप्लीमेंट करने वाले हैं? मुझे जरूर बताइएगा। See you in the next video. God bless.